बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे इस दर्स का उन्वान होगा मौला अली का सच्चा शिया कौन है। देखिए, हम सब दावेदार हैं और इस दावे पे हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हम अली के शिया हैं, लेकिन शिया के भी मकाम हैं और दर्जात हैं। इन दर्जात में से बुलंद तर दर्जे को हासिल करने के लिए हर वक्त कोशिश करनी चाहिए। अब अली का सच्चा शिया कौन है, इसके दो तरीके हैं कि हम अपना वज़न कर सकते हैं। एक तो ये है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने, हमारा मौजू चूँकि नहजुल बलागा है, फ़कत उस हद तक हम रहेंगे, वरना इस पे किताबें भी लिखी हैं। सिफ़ातुश शिया शेख सदूक की किताब है, अच्छी किताब है, छोटी सी, उसको पढ़ना चाहिए। कि नहजुल बलागा से अगर हकीकी शिया की पहचान करनी है तो उसके दो तरीके हैं। पहला यह है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने उन शियों की सिफ़ात क्या बयान की हैं या उनको क्या अहकामात जारी किए हैं और उन पे हम पूरे उतर रहे हैं या नहीं, एक पहलू। और दूसरा यह है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने किसको शिया कहा है या किस की तारीफ़ की है। आज हम जिस शख्सियत का तज़किरा करना चाहते हैं वो नमूना शिया और जिस पे अली फ़ख्र करते थे, उसका नाम है जनाब मालिक अश्तर। मैं गुजारिश करूँगा कि नहजुल बलागा के इस वक्त हमारे सामने 4 हिस्से हैं। मालिक अश्तर का नाम जब आता है तो मालिक अश्तर के नाम अली अलैहिस्सलाम का लिखा हुआ वो ख़त ज़हन में आता है, जो नहजुल बलागा का ख़त नंबर 53 है। उस पर हम ज़्यादा नहीं चाहते। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने मालिक अश्तर को मिस्र गवर्नर बना के भेजा तो एक तहरीर लिख के दी है, और मालिक अश्तर को 1000 साल गुजर गया है गए हुए दुनिया से, लेकिन अब तक उस खत ने मालिक का नाम जिंदा किया हुआ है। इसलिए मैं अक्सर गुफ्तगू में अर्ज करता रहता हूँ, इस घर से जुड़ जाइए, आपकी जिंदगी के बाद भी आप हमेशा जिंदा रहेंगे। और मालिक अश्तर जैसे जिंदा हैं, दुआ कुमैल के जरिए से जनाब कुमैल जिंदा हैं, या कलाम अमीरुल मोमिनीन पे काम करने के जरिए से जैसे सैयद रजी जिंदा हैं। बहरहाल जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में 4 मकामात पर खुसूसियत के साथ जनाब मालिक अश्तर का तज़किरा किया है। एक ये ख़त 53 एक तवीली ख़त है और हम उसको इस वक्त नहीं अर्ज करना चाहते। एक मुख्तसर तरीन हिस्सा जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने जनाब मालिक अश्तर की अज़मत के लिए बयान किया है वो है नहजुल बलागा के आखिरी हिस्से को अगर आप देखिए, कलिमाते किसार में नंबर 443। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम को जब खबर पहुंचती है जनाब मालिक अश्तर की रहलत की, तो उस वक्त ये जुमला कहा, वक़द जाअ नअयुल अश्तर रहमहुल्लाह। जनाब सैयद रजी लिखते हैं कि जब मालिक अश्तर की खबर शहादत आई तो आपने फरमाया, मालिक व मा मालिक, मालिक और मालिक क्या शख्स था। खुदा की कसम, अगर वो पहाड़ होता तो एक कोह बुलंद होता, और अगर पत्थर होता तो एक संगे गिरा होता, कि न तो उसकी बुलंदियों तक कोई सोम पहुंच सकता और न कोई परिंदा वहां तक पर मार सकता था। अब ये जनाब मालिक अश्तर की तारीफ की है जनाब अमीरुल मोमिनीन ने। अब इसकी वजाहत की तरफ हम नहीं जाते। अगर पहाड़ होता तो ऐसा पहाड़ होता कि उस जैसा कोई पहाड़ नहीं। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, ये एक तफसीली किताब है और अच्छी किताब है। जनाब हकीमी मरहूम ने ये लिखी है, उस्ताद मोहम्मद रज़ा अल हकीम, ये इनकी किताब है और इसका उर्दू तर्जमा है। इसमें इन्होंने लिखा है कि जो तारीफ जनाब अमीरुल मोमिनीन ने अली इब्न अबी तालिब ने मालिक अश्तर की है, ऐसे किसी और की नहीं की। अब आप देखिए, इसमें एक जगह पे जहां जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखा 53, वहां उस ख़त के हाशिए में जनाब मुफ्ती जावर हुसैन मरहूम ने चंद जुमलात मुख्तलिफ हवालों से लिखे हैं। वहाँ उन्होंने लिखा है कि जनाब अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, मालिक मेरे लिए ऐसा था, लक़द कान अली मिस्ल मा कुन्तु लिरसूलिल्लाह, मालिक अश्तर मेरे लिए ऐसा था जैसे मैं रसूलुल्लाह के लिए था। अब यही जुमला अगर जनाब मालिक अश्तर के लिए हो तो काफ़ी है। बहरहाल एक जगह जहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने मालिक अश्तर की तारीफ़ की है वो है ख़त 38। ये मिस्र वालों को जनाब अमीरुल मोमिनीन ने जनाब मालिक अश्तर की तारीफ़ कराई और उसमें जनाब मालिक अश्तर की तारीफ़ क्या की,
जनाब इमाम फरमाते हैं कि खुदा के बंदे अली अमीरुल मोमिनीन की तरफ से उन लोगों के नाम जो अल्लाह के लिए गज़बनाक हुए उस वक्त जब ज़मीन में अल्लाह की नाफरमानी और उसके हक़ की बर्बादी हो रही थी और जुल्म ने अपने शामियाने हर अच्छे बुरे मकामी और परदेसी पर तान रखे थे। न नेकी का चलन था और न बुराई से बचा जाता था। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने अल्लाह के बंदों में से एक बंदा तुम्हारी तरफ भेजा है। यहाँ से शुरू किया जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने, जो खतरे के दिनों में सोता नहीं। देखिए ये एक शिया की जिम्मेदारी और उसकी ड्यूटी जनाब अमीर अलैहिस्सलाम अब फरमा रहे हैं, जो खतरे के दिनों में सोता नहीं और खौफ की घड़ियों में दुश्मन से हरासा नहीं होता। फाजरों के लिए जलाने वाली आग से भी ज्यादा सख्त है, वो मालिक इब्ने हारे से मज़हजी है। इनकी बातों को सुनो, उनके हर उस हुक्म को जो हक के मुताबिक हो मानो, क्योंकि वो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है कि जिसकी न धार कुंद होती है न उसका वार खाली जाता है। अगर वो तुम्हें दुश्मनों की तरफ बढ़ने के लिए कहें तो बढ़ो और ठहरने के लिए कहें तो ठहरे रहो, क्योंकि वो मेरे हुक्म के बगैर न आगे बढ़ेंगे न पीछे हटेंगे। मुझे बहुत पसंद है ये जुमला कि एक हकीकी शिया की तारीफ क्या है, मेरे हुक्म के बगैर न आगे बढ़ेंगे न पीछे हटेंगे, न किसी को पीछे हटाते हैं न आगे बढ़ाते हैं। मैंने उनके बारे में तुम्हें खुद अपने ऊपर तरजीह दी है, इस ख्याल से कि तुम्हारे खैर खा और दुश्मनों के लिए सख्त गिर साबित होंगे। अब एक एक लफ्ज़ और एक एक जुमला वजाहत तलब है, हम उस तरफ नहीं जाते। आखिरी चीज़ जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वह है ख़त नंबर 13। फौज के 2 सरदारों के नाम जनाब इमाम ने लिखे। ये ख़त लिखा, मैंने मालिक इब्ने हारिस अश्तर को तुम पर और तुम्हारे महतहत लश्कर पर अमीर मुकर्रर किया है, लिहाजा उनके फरमान की पैरवी करो और उन्हें अपने लिए ज़िरा और ढाल समझो, क्योंकि वो उन लोगों में से हैं जिनसे कमजोरी और लग़ज़िश का और जहाँ जल्दी करना तकाज़ाए होशमंदी हो वहाँ सुस्ती का, जहाँ ढील करना मुनासिब हो वहाँ जल्दबाजी का अंदेशा नहीं। ज़रा देखिए, ख़त्म कर रहे हैं इसी पे कि 3 जुमले अली ने हकीकी शिया के बयान किए हैं जो नज़र आते हैं मालिक अश्तर में, और मालिक अश्तर ने उन पर अमल करके दिखाया है। क्या है? जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उन लोगों में से हैं जिनसे कमजोरी और लग़ज़िश का एहतिमाल ही नहीं है, जहां जल्दी करना तकाज़ाए होशमंदी हो वहां सुस्ती नहीं करते, और जहां ढील देना या सब्र करना जरूरी हो वहां जल्दबाजी नहीं करते। ये है एक हकीकी शिया के निशानात और फजीलतें मालिक अश्तर ने बन के दिखाया। अमीरुल मोमिनीन ने फिर उनकी तारीफ की। अल्लाह करे हम भी उस नक्शे कदम पे चल के वो कहीं पीछे सही लेकिन मालिक अश्तर की तरह शिया अली बन जाएं और ये इस पे फिर फख्र भी कर सकें। बड़े बड़े ने फख्र किया कि हम अली के शिया हैं, और फिर जो एतराज़ात होते हैं बड़ा अफसोस होता है। आज जवान जब हमारी ये गुफ्तगू जाती है तो उस पर भी कई ऐसे बड़े नाजेबा किस्म के अल्फाज, मैं यही अपने जवानों से अर्ज़ करूँगा, नाजेबा लफ्ज़ों का जवाब नाजेबा तो हर कोई दे सकता है, अली की तरह अपने इल्म से और मुखालिफ की भी ज़रूरत पूरी करके ये बतलाइए अली वाले ऐसे होते हैं। परवरदिगार हमें तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।